दिखाती हूँ मैं अभी क्या कर रही है। डॉली रुक। चोर पकड़ो पकड़ो बकू बकू पकड़ो। चोर नहीं है, वो डॉली के पीछे सुंदरी भाग रही है, भागने देना। अच्छा आज ये उल्टी गंगा क्यों? कंचन फरजाना के पीछे भागती है ना, और फिर माई भागेगी। चल नहीं नहीं, अरे वो गिर गई है, जरा देखते हैं। चल क्या हुआ? अरे बाप रे, अरे खून वून तो नहीं आया? नहीं हो चाहिए। अरे बर्फ लाओ कोई जल्दी से। हाँ जाओ जल्दी, कोई बर्फ ले आओ। वैसे ठीक ही हुआ, अपने आप सजा मिल गई तुझे। अरे लेकिन तू क्यों भाग रही थी उसके पीछे? अरे हम लोग चिवड़ा पैक कर रहे थे तो मैंने पंखा चालू कर दिया, तो पंखे पे धूल जमा होने से वो जाले जैसा हो जाता है ना, वो उड़ के वो चिवड़े पे गिर गया। तो ये धृतराष्ट्र की तरह वो कचरा गिरा हुआ चिवड़ा वैसे ही पैक कर रही थी। तो मैंने इसे पूछा, अरे ये कचरे वाला चिवड़ा क्यों पैक कर रही है? तो इसने कहा, किया तो किया, क्या कर लेगी? अरे मुझे उल्टा जवाब दिया इसने। सीधा जवाब तो कोई भी देगा, मेरे जवाब का सही मतलब निकाल लेना चाहिए था ना इनको। चुप! तेरी वजह से मकई का पूरा चिवड़ा फेंकना पड़ेगा। एक मिनट, वो तो मकई का चिवड़ा था ही नहीं, फरारी चिवड़ा था। इसका मतलब मैं तो कसूरवार हुई नहीं। अरे चिवड़ा जो भी हो, कचरा गिरा था ना, अरे फेंकना तो पड़ेगा। फेंक क्यों दे? मुझे दो, वो चिवड़ा मैं खाकर बताऊंगी कि कचरे वाला चिवड़ा खा के प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी। वो सब का सब चिवड़ा इसे दे दो भाई। लेकिन पहले ये बताओ, पंखे पे इतना कचरा कैसे हुआ? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? हाँ कौन जिम्मेदार है? और कौन होगा? जना। जना, ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या किया मैंने माई? मुश्किल सवाल पूछने का नहीं है। तूने क्या किया इसका जवाब दुनिया में किसी के पास नहीं होगा। हाँ पर तूने क्या नहीं किया ये मैं बता सकती हूँ। तूने पंखे साफ नहीं किए, कपड़े नहीं धोए अभी तक, कचरा तो थैली में डाला मगर वो थैली बाहर कचरा पेटी में नहीं डाल कर आई। जना, मैंने कितनी बार तुमसे कहा है, अगर बर्तन में पाउडर रह गई हो तो वो बर्तन फिर से ठीक से साफ किया करो, पर तुमने वो भी नहीं किया। बच्चों के रूम तक साफ नहीं की तुमने। सुना? तो तूने क्या नहीं किया इसका जवाब तो है हमारे पास। अब तेरा क्या जवाब है? जना, जना तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? देखो, तुमने कहा काम ज्यादा है, पगार बढ़ा दो, हमने पगार बढ़ाई। तुमने जब भी मांगी हम तुम्हें छुट्टी देते हैं, तुम्हारी हर बात मानते हैं। फिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है जना? आपकी कंप्लेन सही है माई, मैं सच बोलती हूँ। आजकल मेरा काम में ध्यान ही नहीं लगता। क्यों, क्या हो गया? गांव में मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, मुझे वहां बुला रही है। तो फिर जाओ ना। कैसे जाऊं माई? वहां जाऊंगी तो काम नहीं कर पाऊंगी, उसके इलाज के लिए पैसे कहां से लाऊंगी? पैसे कमाने के लिए मुझे यहाँ काम करना पड़ेगा, तो वहां कैसे जाऊंगी? अपने जैसे लोगों को भगवान तकलीफ भी पूरी नहीं देता, आधी इधर आधी उधर देता है। मैं क्या करूं माई, मेरा काम में मन ही नहीं लगता। आप एक काम करो, मुझे काम से निकाल दो या मेरा पगार काट लो। क्या? हाँ, ज्यादा काम करती हूँ तो मैं पगार ज्यादा मांग लेती हूँ ना, तो कम काम किया तो पैसा काट लेने का, सीधी बात है। तू सीधी बात मत करना, डर लगता है। माही, जना, तुम पैसों की चिंता मत करना, तुम्हारा पूरा पगार तुम्हें मिल जाएगा। तुम बस अपनी माँ के पास जाओ, वहां तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। पर माई, बस तुम अभी चली जाना, और जब तक तुम्हारी माँ ठीक नहीं होती तुम वहीं रहना। अगर कोई परेशानी हो तो मुझे फोन करना, ठीक है? थैंक यू माई, मैं अभी जाती हूँ। अरे हाँ,
आपको चाहिए तो मैं मेरे बदले में मेरे भाई को यहाँ काम पे रख सकती हूँ। भांडुप में रहता है, केशव नाम है उसका, मेरे चाचा का लड़का है। अगर तू नहीं है तब तक वो संभाल सकता है तो अच्छा ही है। वो सब कर लेगा, सब काम कर लेगा। मैं अभी उसे फोन कर देती हूँ। ठीक है, तू जा जा जा। थैंक यू माई। दूसरी लेकर आ जल्दी से। कितने सारे बर्तन हैं, ये तो खत्म ही नहीं होते। फरजाना! अरे कहाँ मर गई, जवाब तो दे। कंचन दीदी, हाँ, क्यों खामखा गला फाड़ रही हैं? आपको तो पता है ना कि फरजाना खुद आ जाएगी, लेकिन उसका जवाब कभी नहीं आएगा। क्या हुआ? अरे क्या क्या हुआ, तो देख रही है ना कितना सारा काम पड़ा है। वो जना का भाई आने वाला था, वो तो आया नहीं। और अपनी उम्मीद भवन की सुपरमैन है ना, जो यूं दुपट्टा लेके उड़ती रहती है, आज मैं जवान हो गई हूँ मिट्ठू मियां। वो सुपरमैन गाती रहती है, उड़ती रहती है, शर्माती रहती है, लेकिन मदद नहीं करती। मैं भी काम नहीं करूंगी, मैं क्यों करूं? शांत 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 माता कंचन देवी, शांत। आप तो जानती हैं कि जब तक नई काम वाली नहीं मिल जाती तब तक हम ही लोगों को काम करना पड़ेगा। अब ये देखिए ना, मैं भी कपड़े धोने बैठी हूँ और मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि ये कपड़े हैं या द्रौपदी की चीरहरण की साड़ी खत्म ही नहीं होते। हाँ, तेरे पास एक दिलासा तो है, द्रौपदी की चीरहरण की साड़ी। मेरे पास क्या है, जूठे बर्तन। फरजाना! ए फरजाना! कंचन दीदी, आप क्यों खामखा उसे बुला रही हैं? आप जानती हैं कि आप उसे काम करने तो देंगी नहीं। वो बस खड़े खड़े यूं ख्यालों में खोई रहेगी, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह कह के शर्माती रहेगी, और आप कुड़कुड़ करके उसके हाथ से सारे बर्तन लेके खुद धोएंगी। फिर क्यों बुला रही हैं? हाँ, लेकिन जब मैं वो अपना गुस्सा उस पर उतारती हूँ तो मेरा काम फटाफट हो जाता है। अकेले अकेले बड़बड़ाती रहती हूँ ना तो अजीब लगता है मुझे। सुजाता, सुनो सुनो, क्या क्या नाम है तुम्हारा? सुजाता। हाँ, उसने धोखा दिया है। अरे लेकिन शकुनानी, मैंने अभी तक कपड़े धोए नहीं है, फिर इतनी जल्दी धोखा क्यों दे दिया? वो लकड़े वाला धोखा नहीं, दगा। हमारी काम वाली बाई है ना लीना, उसने दगा दिया है। अरे जना! हाँ, जो कुछ भी उसका नाम है वो गाँव गई ही नहीं है। वो सामने वाले घर में काम कर रही है। हाँ, अभी बाहर दिखाई दी मुझे। अरे मैंने उसे देखा ना तो नजरें चुराने लगी और मुझे ही डांटने लगी, ऐसे घुर घुर के क्या देख रही है। मैंने कहा रुको रुको, मैं अभी माइक और सुजाता को बुलाती हूँ। तो बोली हाँ हाँ बुलाओ, जिसको चाहिए उसे बुलाओ। उसने आपसे ऐसा कहा? हाँ, ऐसा कहा उसने। माई, कोई उनके सामने जरा सा रोया नहीं और वो पिघल जाती है। फायदा उठाया ना उसने। आप चलिए शकुनानी, चलिए। कहा? अरे जना से बात करने और कहा। और सुनिए, आप चुप रहिएगा, मैं उसकी खबर लूंगी। ओके ओके। संभालना है, नहीं तो जना के साथ खाने बैठ जाएगी। माई! क्या साड़ी है! पारो माँ, जिंदगी में पहली बार किसी बात पर हम एक साथ सहमत हुए हैं। यार रियली इज़न्ट इट सरप्राइजिंग? हाँ, क्योंकि तुम तो हमेशा भाव भाव करती हो, आज पहली बार तुमने वाव किया है। माय इट्स अ ब्यूटीफुल साड़ी। कहाँ से लाई है? लाई नहीं, गिफ्ट भी आई। मिसेस पटेल ने अपने बेटे के लिए जो सामान हमसे खरीदा था अमेरिका भेजने के लिए, वो सामान हमने इतनी अच्छी तरह से पैक करके उनको दिया कि वो बहुत खुश हुई और उन्होंने हमें ये साड़ी गिफ्ट की। वाह, इसे कहते हैं मेहनत की सही कदर करना। हाँ, लेकिन मेहनत सबकी और साड़ी सिर्फ एक। तो सवाल ये है कि ये साड़ी रखेगा कौन? आप। नहीं 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 नहीं, पहली बात, मैं ऐसी साड़ी नहीं पहनती, और दूसरी बात, कोई ये न कहे कि हर वक्त सब मेहनत करते हैं लेकिन गिफ्ट माई ले जाती है। माई, ऐसा कोई क्यों कहेगा? माई, ओ माई, मुझे आपसे शिकायत है। क्यों? मैंने क्या किया? अरे कोई आपके सामने जरा सा रोया नहीं कि आपके दिल में टू दुखी आला बजने लगता है। जना को छुट्टी दी अपने गांव जाने की, लेकिन वो सामने वाले घर में काम कर रही है। हाँ,
वो शक्कू दादी और सुजाता गए हैं उसकी खबर लेने, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप मेहरबानी करके माइंड ब्लोइंग माई, बहुत महंगी होगी ना ये साड़ी, कितने की ली? गिफ्ट है। तुम्हें याद है मिसेस पटेल, उनकी पैकिंग हमने अच्छे से की थी ना, इसलिए उन्होंने ये गिफ्ट दी है। हाँ वो पैकिंग तो मैंने की थी, एयर टाइट पैकिंग का भी आइडिया मेरा था। हाँ, इसीलिए ये गिफ्ट मिसेस पटेल ने मुझे दी। ये अच्छा है ना भाई, मेहनत हम सब लोग करते हैं, लेकिन एंड में जो गिफ्ट आती है वो तो आप ले जाती है। सुंदरी, मैंने क्या कहा था? कंचन तू ऐसे कैसे बोल सकती है? अरे जो दिल में आया वो बोला, सही तो है, गलत क्या है इसमें? गलत सिर्फ इतना है कि माई ऑलरेडी ये बात बोल चुकी है और ये डिसीजन भी ले चुकी है कि ये साड़ी वो नहीं रखेंगी। इट्स सो ब्यूटीफुल। लाला सुखीराम करके माल हड़प है। ला मैं संभाल के रख देती हूँ ये साड़ी। ओहो, तेल वाले मसाले वाले हाथ लगा देगी, धब्बे लग जाएंगे। I'll keep it properly. हाथ बिल्कुल साफ है मेरे, ये देख। Stop it, okay, एक मिनट। साड़ी रखने का सिर्फ बहाना है, लेकिन मैं जानती हूँ तुम दोनों चाहती हो कि ये साड़ी तुम्हें मिले। हाँ। और ये सबकी इच्छा होगी कि ये साड़ी उसे मिले। हाँ, अभी सबने मेहनत की है तो सोचेंगे ही ना। हाँ, तो एक काम करते हैं। देखो, अगर जना झूठ बोली है तो मैं उसे राम राम कहूंगी, ये तो तय है। लेकिन जो जनाबाई की जगह पे कोई अच्छी नौकरानी ले आएगा उसे ये साड़ी मिलेगी। अगर जना ने सचमुच झूठ बोला हो तो। तूने झूठ बोला है जना, सफेद झूठ। हमने तुझे घर के सदस्य की तरह रखा और तूने हमें को ही ठगा है। हाँ, हमारे साथ ही झूठ बोला। अंबिका ने कभी तुझे किसी चीज की कमी की नहीं ना। हम जो खाना खाते हैं वही खाना तुझे खिलाया और तूने उसी नमक को झूठलाया। माँ की कसम खा के तूने झूठ बोला, शर्म नहीं आती? चुप क्यों है? बोल ना, बोल बोल। क्या बोलूं? मैं जना हूं ही नहीं। देख देख सुजाता, देख कैसे मुँह कर रही है। देख, उसे लगता है मेरी भूलने की बीमारी उसका फायदा उठा के मुझे उल्लू बना लेगी, लेकिन मेरी याददाश्त इतनी भी कमजोर नहीं है। बता दे उसे, बता दे। किसे? जना को। ये जना नहीं है। अच्छा है ये जना नहीं है। इसमें अच्छा क्या है? अगर ये जना नहीं है फिर भी मेरी इतनी सारी बातें सुन दी इसने, तो वो कितनी बेवकूफ होगी ना। क्या? चल चल। शकुबेन। उनके बालों में तो सफेदी आ गई है, पर है वो एवरग्रीन, एकदम देवानंद। अच्छा हुआ शक्कू मौसी ने गड़बड़ कर दी। इसमें अच्छा क्या हुआ? तो क्लियर हो गया ना, जना गाँव गई है और उसका भाई काम करने के लिए आया नहीं है, तो घर का काम करने के लिए कोई तो चाहिए ना। तो वो नौकर मैं ढूंढ के लाऊंगी। मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा। भाई, नौकर ढूंढने में मजा क्या आएगा? नौकर की बात लेकर सुंदरी दीदी इतनी खुश क्यों हो गई? ऐसे नाचते नाचते उछलते उछलते क्यों गई? सिर्फ सुंदरी नहीं, बाकी सब भी बहुत खुश होंगी और काम वाली ढूंढने निकलेंगी। क्यों? एक मिनट। वाओ! माई, माई, कितनी सुंदर साड़ी है। It's just so mind blowing. कहाँ से लाई? कहाँ से लाई वो छोड़, ये बता तुझे चाहिए? मैं? You mean कि? हाँ। तो फिर तो
लॉकर? ठीक है माई, मैं ढूंढ के लाती हूँ। और देखना, मैं ही ढूंढ कर लाऊंगी। ये तो सचमुच की रेस शुरू हो गई। अब देखते हैं कौन पहला आता है। हेलो, अच्छा लॉकर सर्विस। मुझे मेरे घर के लिए एक फर्स्ट क्लास लॉकर चाहिए। उम्मीद भवन से बोल रही हूं मैं। क्या? किसने किया यहां से फोन? अरे आपने नहीं लिखा तो किसी और ने तो पूछा होगा ना नाम। हाँ ठीक है। किसने किया होगा यहां से फोन? माई 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 कहाँ है? माई माई साड़ी क्या? माई साड़ी मिल गई है बाई। ये मंगम्मा है। मंगम्मा माई। नमस्ते। ये दीप्ति के वहां काम करती है। अच्छा, कब से काम कर रही हैं आप? 1 महीने से। पिछले महीने आई ना तमिलनाडु से। क्या क्या काम करती हैं आप? सब कुछ, कपड़ा, बर्तन, झाड़ू, पोछा, सब कुछ। और थोड़ा एक्स्ट्रा काम पड़ेगा ना तो भी मुंह नहीं बिगड़ती। तो तनख्वाह कितनी लेंगी आप मंगम्मा? 2000। नहीं, इसने बोला था, मैंने 1700 में मना लिया है। और खाने पीने का? हम अलग से दे देंगे, मैंने बता दिया है। माई साड़ी। एक काम करती हूँ, साड़ी मैं इसे दे देती हूँ और काम पे तुम्हें रखती हूँ। ऐसा लग रहा है कि ये तुम्हें ढूंढ के यहाँ लाई है। इसके सारे जवाब तो तुम दे रही हो, इसे बोलने का मौका ही नहीं दिया। मंगम्मा, काम ठीक से करोगी ना तुम? हिंदी तेरी है। तमिल है। माफ कीजिए, मुझे तमिल नहीं आती, हिंदी आती है। हिंदी आती है ना? क्या बोल रही है? ये कह रही है कि माई हम इशारों से बात कर लेंगे। और हिंदी? इशारे काफी है। देखिए मंगम्मा, वॉशिंग मशीन में कपड़े धोना आता है। अयो डांस है। मंगम्मा, थैंक यू। हम तुम्हें काम पे नहीं रखेंगे, आप जाओ। सॉरी। क्यों हंसी? तो क्यों हंसी? मिल गई ना सर्वेंट? तुझे मिला? स्टॉप इट। अच्छी बात है। स्टॉप। डैम इट। मेरे चेहरे पे खुशी छुपती नहीं है। लेकिन मेरे चेहरे पर जो ये खुशी है ना, वो परमानेंटली टिकी रहेगी, क्योंकि माई मेरी वाली बाई रखेगी। रियली? माई तुम्हारी वाली जो बाई है ना, उसे वॉचमैन बना के रखेगी, क्योंकि घर के काम के लिए जो मैंने बाई ढूंढी है ना, शी इज द बेस्ट। साड़ी तो मैं ही लेकर रहूंगी। देखते हैं, देखती रह जाओगी। आइए। पारुआ दी, माई घर पे ही है ना? काम करवाने के लिए लाई हूं। आपका नसीब अच्छा है कि माई घर पे ही है,
बात पक्की समझिए। चल आई। मिल गई भाई, नमस्ते करके गई है, मतलब स्वभाव की भी अच्छी होगी। साड़ी गई। नो प्रॉब्लम, साड़ी गई तो गई, डॉली को मिलेगी ना, शी डिजर्व्स इट। चलेगा चलेगा, अगर अपनी उल्टी गंगा साड़ी ले जाती है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चल एक किस्सा तो खत्म हुआ। ओह या, ये उल्टी गंगा भले ही बाय बाय लेकर आए लेकिन साड़ी तो मैं ही लूंगी। कंचन ने कहा कि किस्सा खत्म, मतलब वो तो भूल गई साड़ी को, पर मैं तो साड़ी लेके ही रहूंगी। ए डॉली, इतनी रस्सी पर चल रही है, जल्दी चल रेखा, जल्दी चल। डॉली आजा, खाना खा ले, जल्दी आ। कंचन दीदी, आज आप सिर्फ मुझे क्यों बुला रही? आई मीन बाकी के सब। अरे बाकी सबको भी बुला लूंगी, तू बैठ ना। खा खा, तेरे लिए मैंने पालक छोले बनाए हैं, तुझे बहुत अच्छे लगते हैं ना? ये आह, तेरे लिए स्पेशल बनाया है मैंने बादाम का हलवा। वाह, भगवान के साथ साथ आप भी मेहरबान हैं। भगवान ने उस आंटी को भेज दिया और आपने। उस आंटी का क्या हुआ? मैंने तो उसे काम पे रख लिया ना। इसका मतलब मायने तुझे सारी जिम्मेदारी समझा दी उस आंटी को? हाँ, और कल से वो काम पे भी आ रही है। अच्छा, अच्छा है, वेरी गुड वेरी गुड। तो शीरा तो खा ही नहीं रही है डॉली, कितनी मेहनत से बनाया तेरे लिए। अच्छा सुन, मैंने बहुत पहले इयररिंग्स लिए थे, कभी पहने नहीं आज तक। तू रख ले, ये देख। कितने बकवास है ये इयररिंग। क्यों, अच्छे नहीं लगे? क्या कंचन दीदी, आपको पता है ना मैं हमेशा उल्टा बोलती हूँ। हाँ, मतलब फर्स्ट क्लास। जीन्स और टॉप पर तो बहुत अच्छे लगेंगे। तू तो हमेशा जीन्स और टॉप ही पहनती है ना? हाँ, साड़ी कभी नहीं पहनती, मतलब सिर्फ जीन्स और टॉप पहनती है ना? हाँ कहा ना मैंने। मतलब ना, साड़ी नहीं पहनती। वाह, स्पेशल इनविटेशन फॉर डॉली। हाँ, स्पेशल खाना इयररिंग्स भी दिए जा रहे हैं गिफ्ट में। कंफर्म भी किया जा रहा है कि तुम सिर्फ टॉप और जीन्स ही पहनती हो, है ना? बेवकूफ समझा है तुमने मुझे। कंचन, ए पारो माँ, वो तुम्हें इयररिंग्स दे रही थी ना, इसलिए पूछा, समझी ना? वरना मेरा कोई मतलब नहीं था। हाउ इनोसेंट कैन यू गेट कंचन। हाँ, माई बुला रही है, जाओ। आइए ना पारो दी, आइए। ना, मैं खाना नहीं, मैं तुम्हें कुछ सर्व कर दूं? शीरा खाओ, मीठा है। भगवान आज बहुत ही मेहरबान है। डॉली, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। कपड़े का मटेरियल है ये, कब खरीदा था मैंने तुम्हारे लिए। इट्स सो प्रिटी। हाँ, एक्सपेंसिव भी है। कैसा लगा? मस्त है। मतलब उल्टा? मतलब अच्छा नहीं लगा? बहुत अच्छा है पारुमा दी, हर बार उल्टा बोलो ऐसा जरूरी नहीं है। ओह हाँ, कोई जरूरी नहीं है। तुम ऐसा करना, मेरे टेलर के पास चले जाना, मैंने उसे इस कुर्ते के सारे पैटर्न समझा दिए, बस तुम जाके वहां पर अपना नाप दे देना, ओके? क्योंकि तुम तो सिर्फ जीन्स और टॉप पहनती हो, साड़ी तो पहनती नहीं। वाह 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 वाह, हाउ इनोसेंट वन कैन गेट। इनोसेंट की बच्ची। हाँ, तू तो मुझसे भी 2 कदम आगे निकली पारो माँ। कुर्ते का मटेरियल भी लेके रखा है, पैटर्न भी सोच के रखा है, और डायलॉग तो तुम जेरोक्स कॉपी बिल्कुल मेरे जैसा। हाँ, तू तो सिर्फ जीन्स और टॉप पहनती है, साड़ी तो तू पहनती नहीं। हाँ, कितना कुछ कर रहे हैं ना आप दोनों एक साड़ी के लिए। वही तो। ए डॉली, तुझे पता था
ये तो टीवी पे भी आ गया कि नौकर ढूंढ के लाने वाले को माई एक बहुत सुंदर साड़ी देने वाली है। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये साड़ी मुझे नहीं मिलेगी क्योंकि जिस आंटी को मैं लाई थी वो डिलीवरी वुमन थी। माई ने उसे सामान डिलीवर करने के लिए रखा है। मतलब तुम्हें पता था कि हम जी। ये इयररिंग्स बहुत अच्छे हैं और ये मटेरियल भी, लेकिन ये इयररिंग्स मैं इसका टॉप बनने के बाद ही पहनूंगी क्योंकि मैं सिर्फ जीन्स और टॉप पहनती हूँ, साड़ी तो मैं पहनती नहीं। वैसे थैंक यू। एक्सक्यूज मी, ये डॉली एक नंबर की लुच्ची है। agree with you। एक साड़ी के लिए तुम लोगों ने घर में पॉलिटिक्स शुरू कर दी। डॉली को इस पार्टी में लेंगे, उसे पटा लेंगे। क्या हो क्या गया है तुम्हें? शुरुआत कंचन ने की थी माई। हाँ, और एंड इसने किया है माई। और जो एंड में विलन होता है ना, वही असली विलन होता है। चीप, वेरी चीप कंचन। खोट तुम्हारे दिल में है, समझी? मैंने अच्छानौकर.com से शामली नाम की सर्वेंट को बुलाया और सारा क्रेडिट ये ले गई मैडम। कॉपी कैट। एक कार्बन कॉपी। मैंने भी अच्छा नौकर सर्वे से शामली को ही बुलाया था, समझे? तो तुम दोनों ने एक ही बाई को बुला लिया। तभी तो वो इतनी इतरा के कह रही थी मेरी बहुत डिमांड है, मैं झाड़ू पोता करने का 4,000 रुपया लूंगी। व्हाट? 4,000? तो आपने क्या कहा? नमस्ते कहा। तो क्या मैं रख लेती उसे? आई एम चीप। ये तो हाईफाई है ना, अपने जैसी हाईफाई 4,000 वाली नौकर को ढूंढ कर ले आई है। वाह वाह वाह। हाउ स्मार्ट कैन यू गेट कंचन। हाँ, उसने 4,000 रुपए मांगे तो मैं ढूंढ के लेकर आई। वेरी गुड। देखिए देखिए जरा इसे। हाँ देख रही हूं। एक साड़ी के लिए दो दोस्तों में कैसी फूट पड़ सकती है वो मैं देख रही हूं। मैंने सोचा नौकर लाने की शर्त रखूंगी तो कुछ अच्छा होगा। सब मेहनत करके एक से एक अच्छे नौकर लाएंगे, पर तुम तो एक दूसरे को नीचे गिराने में ही लगे हो। अब इस झगड़े की जड़ ही मैं काट देती हूँ। साड़ी किसी को नहीं मिलेगी। वो साड़ी मैं मिसेस पटेल को लौटा रही हूँ, समझी? माई वो लिसन माई प्लीज। चलो काम करो चुपचाप। अरे साड़ी तो जाएगी अब। मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि मैं तो सिर्फ जीन्स और टॉप पहनती हूँ। वेरी फनी। ओके, तुम दोनों हंसना बंद करो। यहाँ जान चल रही है। इतनी सुंदर साड़ी है। मैं क्या बोल रही हूँ सुजाता, हम माई को जाके बोलते हैं कि वो साड़ी वापस ना करे, वो साड़ी तुझे दे दे। हाँ नहीं, एक्चुअली पारुमा दी का बहुत मन है उस साड़ी में, वरना वो एक साड़ी के लिए इतनी मेहनत करती। मेरा मतलब डॉली को मस्का मारती। एक काम करते हैं सुंदरी दीदी, माई से कहते हैं कि वो साड़ी पारुमा दी को दे दे। सुजाता, मैं क्या मिस्टर इंडिया लगती हूँ तुझे? अरे मैं तुझे दिखाई नहीं देती? मुझे लगा था मैं तेरा नाम बोलूंगी तो तू मेरा नाम बोलेगी, तो तू सीधी गई पारोमा के गोद में। क्या है? माई का डिसीजन बिल्कुल सही है, साड़ी वापस ही कर देनी चाहिए। देखो अभी भी लालच भरी है सबके मन में। मैं एक बात बोलूं, बक्कू दादी को अगर ये साड़ी मिले तो वैसे भी उन्हें सजने संवरने का कितना शौक है ना। हाँ, वो हर रोज कितने उत्साह उमंग के साथ तैयार होती है। सादी सादी साड़ियां भी कितनी अच्छी तरह से पहनती हो, तो अच्छी साड़ी मिलेगी तो कितना अच्छा लगेगा उन्हें। सखी तूने सही कहा, साड़ी बक्कू दादी को ही मिलनी चाहिए। कच्चा बुरी तरह सोच लो। हाँ, समझ में आ गया मुझे तेरे कहने का मतलब।
हमने अच्छी तरह से सोच भी लिया है और पक्का है हमारा इरादा। हम माई को जाके कहेंगे कि वो साड़ी बक्कू मौसी को ही दे। हाँ? अंबिका, ये साड़ी मुझे दे देना। बक्कू बहन आप भी? अरे मुझे वो साड़ी इतनी अच्छी लगी है, दे देना। बक्कू बहन, अगर मैंने आपको ये साड़ी दी तो आप में और शकू बहन में झगड़ा शुरू हो जाएगा। नहीं नहीं, नहीं होगा। साड़ी दे देना। मुझे साड़ी में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। शकू बहन, बक्कू बहन ने आपको कितनी चॉकलेट्स दी हैं? 4 दी है और उसे साड़ी मिलेगी तो और 4 चॉकलेट्स मुझे मिलेगी। बक्कू बहन, अरे क्या करूं, ये साड़ी ना मुझे इतनी अच्छी लगी है ना कि दे देना मुझे। कमाल है। मुसीबत में एक दूसरे पर अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले ये मेरे घर वाले एक साड़ी के लिए बच्चों की तरह झगड़ रहे हैं कि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। आज मुझे इस साड़ी की ताकत का अंदाजा हो रहा है। मर्द अपनी पहली तनख्वाह में साड़ी खरीदते हैं, चाहे वो अपनी माँ के लिए हो या पत्नी के लिए। पत्नी कितनी भी रूठी हो, अगर पति उसे एक साड़ी गिफ्ट दे दे तो वो तुरंत मान जाती है। क्या है ऐसा साड़ी में? ये सब तो बाद में सोचा, पहले मुझे ये साड़ी देना। सब चाहते हैं कि ये साड़ी मुझे मिलनी चाहिए, इसीलिए तो मांग रही हूँ ना। ये साड़ी तो मैं दूंगी। माई! क्या है मुक्ति? ये केशव अंकल, अपने जना चाची के भाई। तो तुम केशव हो? हाँ, सॉरी, वो ट्रैफिक जाम की वजह से आने में थोड़ी देर हो गई। ऐसा कैसा ट्रैफिक जाम जो भांडुप से यहाँ आने में 2 दिन लग जाए? किसने कहा ट्रैफिक जाम सिर्फ सड़कों पे होता है? अरे भाई, दिमाग में विचारों का ट्रैफिक जाम होता है, जिंदगी में हालात का ट्रैफिक जाम होता है, टीवी पर समाचार का ट्रैफिक जाम होता है। ट्रैफिक जाम तो कहीं भी कभी भी हो सकता है। हाँ, लेकिन एक बात कॉमन होती है हर ट्रैफिक जाम में, चाहे गाड़ी हो या हालात या विचार या समाचार, सब शोर बहुत मचाते हैं। पर उस शोर को अनसुना करके शांत मन से एक एक गाड़ी निकालो तो ट्रैफिक जाम क्लियर हो जाता है। बस ऐसे एक ट्रैफिक जाम को क्लियर करने में थोड़ी देर हो गई। अच्छा ठीक है ठीक है। काम क्या कर लेते हो? इस सवाल का जवाब देना थोड़ा मुश्किल होगा। मतलब कुछ नहीं आता? नहीं नहीं माँ जी, पर क्या क्या आता है ये कहने लगूंगा तो ऐसा लगेगा कि खुद की ही तारीफ कर रहा हूँ। तो ऐसा पूछिए ना कि क्या नहीं आता। भाई देखो, काम चोरी नहीं आती मुझे, बाकी झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन ये सब तो प्राइमरी स्कूल का कोर्स था। इसके अलावा सिलाई बुनाई कढ़ाई, खाना बनाना, खाना खाना, इलेक्ट्रिक का काम, प्लम्बिंग काम, बैंक का काम, अब जो कहें। निकल यहाँ से। ये कहने का मौका मैं नहीं देता मालिक को कभी भी। अरे ये तो जना का भाई लगता ही नहीं है। ठीक है केशव, जब तक जना वापस नहीं आती तुम्हारी नौकरी पक्की। जी। अंबिका, ये साड़ी का क्या? ये साड़ी तो अब मैं मुक्ति को दूंगी, क्योंकि हमारी मुक्ति केशव को ले आई है ना? मुक्ति बेटा, वैसे भी देखो केशव तो आने ही वाला था, है कि नहीं? है कि नहीं? बक्कू बहन आप भी ना। दे देना वो साड़ी मुझे। अच्छा ठीक है, आप साड़ी ले लीजिए, मैं मुक्ति के लिए ड्रेस दिला दूंगी। ठीक है, लीजिए। मैं पहन के देखती हूँ। आओ केशव, मैं काम समझाती हूँ। हाँ, सामान ले। ये जो है ना, ये है हमारी रसोई। शकुना ने क्या हुआ? मैंने इस केशव को पहले कहीं देखा है।
कैसे लग रही हूं मैं? बकू दादी, ये साड़ी आप पे जितनी सुंदर लग रही है ना, किसी और पे लग ही नहीं सकती। चैलेंज। चल। क्या? कितनी सुंदर दिख रही है तू। क्या हुआ, भागी भागी क्यों चली आई? बकू, बकू, अरे अरे, क्या हुआ, परेशान क्यों लग रही है? अरे मैं हूं ही परेशान। क्या हुआ? वो केशव है ना, जना का भाई, हाँ तो उसे मैंने कहीं देखा है। हाँ, जब वो आया तभी देखा होगा ना। नहीं, उसे पहले ही देखा है मैंने। मुझे आपकी बातों में पड़ना नहीं है। अरे जरा सुन तो सही। नो वेज बकू दादी, शकुनानी जिन लोगों को सालों से जानती है, उनके चेहरे तो इन्हें याद नहीं रहते। दूसरी बाई को जना समझ के लड़के आ गई। और अब जब एक अनजान आदमी पहली बार इस घर में आया है, तो इन्हें लगता है इन्होंने उसे पहले कहीं देखा है। मैं सच बोल रही हूँ। देख सुजाता, शकु पहली बार इतने कॉन्फिडेंस से बोल रही है। अगर देखा भी है तो क्या, देखा है तो देखा है, बिग डील। सुजाता, एक मिनट। शक्कू मौसी, कहाँ देखा है आपने उसे? वो ठीक से याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने उसकी फोटो देखी है अखबार में या दीवार के पोस्टर में। याद नहीं आ रहा है। अगर उसकी फोटो छपी है, मतलब गड़बड़ है। हाँ, मेरा दिल भी कहता है कुछ गड़बड़ है। मुझे लगता है वो बहुरूपिया है। शकुनानी, इस बार मुझे आपकी बात पे बिल्कुल यकीन नहीं है। मैं तो चली। बबू, कोई माने या ना माने, पर तू मेरी बात मान। ये केशव ठीक नहीं है। वो जरूर कुछ गड़बड़ करने आया है।